हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, ये शूट है मेरा 26 मार्च का, बुधवार का दिन है और टाइम हो रहा है अभी सुबह के लगभग 9। और मैं बना रही हूँ यहाँ नाश्ता। नाश्ते में बन रहे हैं आलू की कचौड़ी और ये है मेरे दिन की दूसरी ड्यूटी। हाँ जी, सेकंड स्लॉट है ये मेरे काम का, दूसरी ड्यूटी शुरू हो गई है। इससे पहले मैं उठी, अपना झाड़ू बुहारी किया, पानी भरा, दूध लेकर आई, उसके बाद नहाना धोना कर जो सुबह की दिया बाती होती है वो कर दी है। और उसके बाद करी नाश्ता बनाने की तैयारी। नाश्ता बनाने के लिए भी बहुत सारी तैयारी करनी पड़ती है। आलू बॉयल किए, कद्दूकश किया, आटा लगाया, पिट्ठी बनाई और अब सेक रही हूँ मैं कचौड़ियाँ। साइड में चाय भी बन गई है और एक पैकेट मंगा लिया है दही, क्योंकि बच्चे चाय वगैरह नहीं लेते हैं तो वो दही के साथ खा लेंगे। और रात में दूध नहीं बचा था इसलिए घर की दही नहीं जमा पाई तो एक छोटा पैकेट मंगवा लिया है, इसी से हो जाएगा। और यहाँ मैं बस कचौड़ियाँ बना रही हूँ और बच्चे खा लेंगे जितना उन्हें लगेगा। इतने टाइम वो खाना नहीं खाते हैं, सुबह के टाइम दूध वगैरह ले लेते हैं, लेकिन जो भी भाएगा वो खा लेंगे। और यहाँ मैं आपको दिखा रही थी अपने लड्डू गोपाल। सुबह का श्रृंगार मैंने किया है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। बहुत ज़्यादा सुंदर ड्रेस मैंने पहनाई है, आप लोगों को भी दर्शन करा देती हूँ। और बस ऐसा मन कर रहा है ड्रेस बनाने के बाद कि गोपाल जी को बैठकर बस देखती रहूँ। आप लोग भी बताना आप लोगों को कैसी लग रही है ड्रेस में, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं। तो यहाँ ठाकुर जी का भोग वगैरह हो गया था, उसके बाद बच्चों को जो लगा वो उन्होंने खा लिया, एक एक दो दो कचौड़ी जो भी भाई, क्योंकि इतने टाइम बच्चे ज़्यादा खाना नहीं खा पाते हैं। और अब मैं करूँगी अपना जो किचन साफ़ और उसके बाद एक के बाद एक काम। लगभग 2 घंटे में मेरा जो पूरा घर का काम हो जाएगा। उसमें क्या है, बर्तन धोने हैं, किचन साफ़ करना है, घर की सफाई करनी है। कपड़े मैंने धो दिए थे सुबह ही, कपड़े तो सुबह ही मैं डाल देती हूँ मशीन में। तो कपड़े वगैरह जो धुलने थे वो धो दिए हैं, बाकी और भी कपड़े हैं जो कि आज नहीं धुलेंगे। तो बस यहाँ सबसे पहले मैं किचन ही साफ़ कर लूँगी, क्योंकि किचन गंदा तो मैं नहीं करूँगी, कहूँगी कि गंदा है, क्योंकि रात में भी मैंने अच्छे से सफाई की थी, सुबह भी मैंने अच्छे से क्लीनिंग करने के बाद ही काम शुरू किया। लेकिन फैला फैला है तो ऐसा लगता है कि गंदा है। तो जो चीज़ें रखने की हैं समेट कर रख दूँगी, बचा हुआ जो खाना है उन्हें छोटे छोटे बर्तन में डाल कर रख दूँगी। और ये जो कढ़ाई है इसे ऐसे ही छोड़ दूँगी, इसे खाली नहीं करूँगी। और सारे बर्तन खाली करके सिंक में रख दूँगी धोने के लिए। और उसके बाद एक साइड से करूँगी अपना ये स्लैब साफ़। शाम को फिर पूड़ी सब्जी बननी है तो इसी में जो तेल है कढ़ाई का, इसी में मैं पूड़ियाँ बना लूँगी। तो इसे ऐसे ही ढक कर रख दूँगी, ये शाम को इसे ऐसे ही, मतलब इस तरह ही काम आ जाएगा। तो यहाँ से मैंने शुरू कर दी है अपने किचन की काउंटर टॉप की क्लीनिंग। इसके लिए मैंने ले लिया है ये स्प्रे। इसमें क्या क्या है मैं बता दूँ, वैसे तो मैंने इसका जो वीडियो बनाया हुआ है, शेयर किया हुआ है अपने चैनल पर। इसमें है वाइट विनेगर और विम जेल, आधे नींबू का रस मैंने डाला है, इसमें आप ज़्यादा कम कर सकते हो, और पानी भी है। तो ये जो स्प्रे है इससे बहुत अच्छे से क्लीनिंग होती है। वैसे तो मैं पानी से, कपड़े से करती रहती हूँ, लेकिन दिन में 1 या 2 बार मैं इस तरह से स्प्रे करके साफ़ कर देती हूँ। इससे क्या है ना, सफाई तो अच्छी होती ही होती है, साथ ही मेहनत भी बहुत ही कम करनी पड़ती है। 2 कपड़े मैंने ले लिए हैं। सबसे पहले मैंने स्लैब को एक कपड़े से झाड़ दिया, उसके बाद स्प्रे करके दूसरे कपड़े से रगड़ रगड़ कर इस तरह से साफ़ कर दी है। इससे क्या है, अच्छे से सफाई हो जाती है। और जब कुछ डलता है स्प्रे वगैरह और पानी भी डले तो रगड़ कर साफ़ तो करना ही होता है। तो बस वही है, दोनों कपड़े मैंने ले लिए हैं, एक से साफ़ करके उसके बाद दूसरे कपड़े से रगड़ रगड़ कर साफ़ करके इसे चमका दूँगी। और साथ साथ ही काउंटर टॉप के साथ ही मैं जो गैस स्टोव है उसे भी इसी स्प्रे से साफ़ कर दूँगी। और उसके बाद मैंने इसे भी साफ़ कर दिया था। वैसे तो इसकी स्टिक अलग अलग निकल कर साफ़ हो जाती है अच्छे से, लेकिन उसमें क्या है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो आज मैंने इसे इसी तरह से गीले और सूखे कपड़े से साफ़ कर दिया, जल्दी हो जाता है। तो इसे मैं इस तरह से, ये जो किनारियों में फंस जाता है, इसी से साफ़ कर देती हूँ। पहले गीले कपड़े से साफ़ कर दिया, उसके बाद इसके ऊपर सूखा कपड़ा मार दिया। तो मुझे पूरा जो किचन है इसे क्लीन करने में ज़्यादा नहीं तो लगभग 5 से 7 मिनट मुझे लगे होंगे। सारे बर्तन वगैरह सब आ गए हैं सिंक में, पूरा काउंटर टॉप साफ़ कर दिया है, साथ ही गैस स्टोव और जो भी चीज़ें थी सबके ऊपर एक बार कपड़ा मार कर, और अब मैं कर दूँगी बर्तन साफ़।
तो यहाँ ये जो कपड़ा है जिससे मेरी जो गीले कपड़ा से मैंने स्लैब को इधर से साफ़ किया है, इसी को मैंने अच्छे से धो लिया है। इसे मैं डालती हूँ यहाँ, इसके ऊपर मैं रख कर करती हूँ बर्तन साफ़। इससे क्या है, इसके ऊपर निशान भी नहीं पड़ते बर्तनों के, और एक जो बर्तनों के फिसलते नहीं है, ग्रिप बनी रहती है। तो इस तरह से मैं एक गीला कपड़ा यहाँ ज़रूर रखती हूँ। और उसके बाद मैंने यहाँ बर्तन धोने शुरू कर दिए हैं। बर्तनों को पहले इस तरह से साफ़ पानी से निकाल कर साइड में रख दूँगी। सारे ही बर्तन आ गए थे नाश्ते के बनाने में, और रात के दूध वगैरह के सारे बर्तन खाली करके मैंने यहाँ रख लिए थे। और अब इन्हें मैं इस तरह से एक एक करके धोकर साइड में रख दूँगी। उसके बाद सिंक को मांजूँगी, और उसके बाद बर्तनों को साबुन से लगा लगा कर रगड़ रगड़ कर सिंक में रख दूँगी, और उसके बाद धो दूँगी। तो इसी तरह से मैं बर्तन धोती हूँ, और मुझे ऐसा लगता है इस तरह से बर्तन धोने में जल्दी भी साफ़ हो जाते हैं, और टाइम भी, मतलब टाइम तो कम लगता ही है, जल्दी साफ़ हो जाते हैं, साफ़ भी हो जाते हैं, और पानी भी थोड़ा सा कम लगता है, ऐसा मुझे लगता है। तो यहाँ मैंने इस तरह से सारे बर्तनों में साबुन लगा ली है, और अब बस पानी चलाकर और एक एक करके धोकर और इन्हें मैं रख दूँगी। तो इस तरह से क्या है, सारे बर्तन वगैरह साफ़ करने के बाद लगे हाथों में अपना सिंक भी साफ़ कर लूँगी, क्योंकि बर्तन भी धुल गए हैं, गैस स्टोव साफ़ हो गया है, पूरा काउंटर टॉप साफ़ हो गया है। अगर सिंक को मैं छोड़ दूँगी तो फिर ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने किचन साफ़ किया है। सिंक भी अगर ऐसे चमक जाएगा, सिंक को भी अगर छोड़ दूँगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो साथ साथ अपने सिंक को भी मांज दूँगी, मांज कर धो दूँगी, तो मेरा पूरा जो किचन है वो अच्छे से चमकता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं। उसके बाद मैंने सिंक को इसी जूने से रगड़ कर साफ़ करना शुरू कर दिया है। और इसे मैं बताऊँ, साफ़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि सुबह शाम 2 से 3 बार बर्तन साफ़ होते हैं। बर्तनों का तो कुछ कह ही नहीं सकते कितनी बार साफ़ होते हैं, लेकिन जितनी बार भी साफ़ होते हैं उतनी बार एक बार ज़रूर इनके ऊपर इस तरह से जूना लग जाता है। तो ज़्यादा जो है मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती, बस बस साफ़ हो जाता है। उसके बाद मैंने दोनों जूने जो थे, स्टील का भी और जो ग्रीन वाला था, उन्हें अच्छे से पानी से निकाल दिया है, धोकर और रख दिया है। वो सूख जाएगा दोपहर तक। उसके बाद सिंक को भी अच्छे से पानी से धो दिया है। ये देखिए पूरा किचन मेरा अच्छे से साफ़ हो गया है, मतलब घर का आधा काम समझ लीजिए आप ख़त्म हो गया है। तो यहाँ मेरा पूरा किचन साफ़ हो गया है। दोपहर के लिए भिगो दिए हैं मैंने छोले, आज दोपहर में बनेंगे छोले। तो यहाँ पूरी किचन क्लीन हो गई है, और अब करते हैं अपना आगे का काम। तो किचन की लाइट बंद कर दी है। ये तो मैं रात में ही समेट कर सोती हूँ, और जो नहीं समेटना था, जो फैला था रात रात में, वो मैंने सुबह में साफ़ कर दिया था झाड़ू लगाने से पहले। और उसके बाद ये चेयर्स हैं, इन्हें इस तरह से खोल कर रख दिया है। ये मुझे साफ़ करनी है। ऊपर ऊपर वाली चेयर्स जो है वो डेली कपड़ा मार देती हूँ, साफ़ हो जाती है, लेकिन एक के ऊपर एक रखी रहती है। जो नीचे वाली चेयर है वो ज़्यादा ही गंदी हो जाती है, साथ ही नीचे इसके बहुत सारे जाले वगैरह भी लग जाते हैं, क्योंकि ऊपर ऊपर से इसकी सफाई हो जाती है डेली डेली, और डेली डेली रोज़ रोज़ इस तरह से सफाई नहीं होती है। तो आज मैंने पूरी चेयर खोल ली थी, और अच्छे से नीचे ऊपर से साइड से जाले वगैरह निकाल कर जो भी इसमें लगा हुआ था धूल मिट्टी सब अच्छे से झाड़ दिया है। और उसके बाद इस तरह से रख दी। इस बार जो चेयर ऊपर थी वो नीचे कर दी है, और जो नीचे थी सबसे वो ऊपर कर दोगे। तो इस तरह से अदलते बदलते मैं 4-5 दिन में इस तरह से चेयर साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ मैंने 2 चेयर साफ़ करके रख दी थी, और इसको इस तरह से साफ़ किया था। इनके अंदर भी धूल जमी हुई थी, तो उंगली डाल डाल कर अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद पीछे से झाड़ दिए। छोटे मोटे जाले जो है लग ही जाते हैं, चाहे हम कितनी भी सफाई करते डेली डेली, लेकिन इस तरह से जो चीज़ें दबी रहती हैं, नीचे रहती हैं, जिनके ऊपर डेली डेली नज़र नहीं जाती है, उनके ऊपर जाले वगैरह लग जाते हैं। तो यहाँ मैंने ये साफ़ कर दी थी, और ये हो गई हैं तीनों चेयर्स साफ़। और अब करनी है यहाँ से क्लीनिंग। सुबह हमने लगाई थी झाड़ू, जो कि जल्दी जल्दी वाली होती है, वही लगाई थी। और अब जो है यहाँ से मैं अच्छे से पूरी डस्टिंग क्लीनिंग करने के बाद झाड़ू पोछा करूँगी। और एक जो डबल बेड की बेडशीट है मुझे चेंज करनी है। और मैं बताऊँ, ये सारा काम मैं 9, सवा 9, साढ़े 9 बजे के आसपास लगी थी, और 11 बजे तक मेरा जो पूरा काम ख़त्म हो गया था।
लेकिन मैं ना बीच में बैठी नहीं, बस लगातार करती ही रही। बीच में मैंने ब्रेक नहीं लिया, ना ही फ़ोन लिया, ना ही टीवी देखा और ना ही किसी का मैसेज वगैरह मैंने देखा। हाँ, फ़ोन कॉल्स आ रहे थे बीच-बीच में, क्योंकि आज मेरी बेटी का बर्थडे भी था, तो उसके लिए विश करने के लिए फ़ोन आ रहे थे इधर-उधर से, तो वो मैं बेटी को ही दे देती थी कि उसी के लिए फ़ोन आ रहे थे, उसी को आशीर्वाद और विश करने के लिए फ़ोन आ रहे थे, तो ब बीच-बीच में फ़ोन देखना पड़ रहा था। लेकिन मैं रुकी नहीं, लगातार अपना काम करती रही और मेरा काम जो है 1 से डेढ़ घंटे में पूरा हो गया। जो मेरी सेकंड शिफ्ट की ड्यूटी है वो डेढ़ घंटे में पूरी हो गई। नहाना-धोना था नहीं, हो गया था सुबह सारा नहाना-धोना और पूजा पाठ जो भी काम होते हैं, कपड़े वगैरह और डस्टिंग भी मेरी आधे से ज़्यादा हो ही गई थी। ऐसा नहीं है कि मुझे पूरे घर की डस्टिंग करनी थी। तो अब बस मैंने बाहर से झाड़ू लगा दी, उसके बाद इस कमरे से झाड़ू लगा दी और इसे भी मैंने सुबह ही समेट दिया था। ज़्यादा फैला हुआ तो नहीं था, लेकिन फैला हुआ था, बच्चे घर में रहते हैं तो फैलता ही है। तो इसे मैंने रा सुबह-सुबह झाड़ू लगाने से पहले इस रूम को अच्छे से समेट दिया था। अच्छे से बिस्तर वगैरह करने के बाद उधर से अब मैंने लगा दिया झाड़ू और अब आ गई थी मैं इस रूम में। यहाँ से इसकी पहले डस्टिंग कर दूँगी, जो भी चीज़ें हैं छोटी-मोटी डस्टिंग करने के लिए। उसके बाद मुझे इस रूम की बेडशीट चेंज करनी है। काफ़ी टाइम हो गया है और गंदी भी हो रही है और गर्मियों के टाइम पे लाइट कलर की कॉटन की बेडशीट्स बिछती हैं ना, बहुत गंदी होती हैं। तो ये एक जो गर्मियों का काम है, मुझे लगता है कि ज़्यादा होता है। तो यहाँ से मुझे ये बेडशीट निकालनी है और दूसरी बेडशीट इसके ऊपर डालनी है। और अकेले बेडशीट के बदलते ही ऐसा लगता है कि पूरे रूम का लुक चेंज हो गया है। तो यहाँ मैंने इसे हटा लिया और उसके बाद इस बेडशीट को ठीक करने के बाद इसके ऊपर मैं दूसरी जो चादर है वो बिछा दूँगी। और मेरे हाथ में हो रही है दिक्कत, मतलब भारी-भारी काम नहीं हो पाता है, जैसे कि आटा लगाना और ये गद्दा, चद्दर वगैरह लगाना। मैंने चद्दर लगाई तो थी, मेहनत तो करनी पड़ी, हाथ भी दर्द किया, लेकिन जिस तरह से मैं लगाती हूँ उस तरह से जो है चादर नहीं लगी, क्योंकि हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द था। तो यहाँ मैंने नीचे की बेडशीट ठीक करके उसके बाद ये वाली बेडशीट इसके ऊपर डाल दी है। ये बेडशीट बहुत अच्छी है, मतलब चारों तरफ से अच्छे से दब जाती है और इधर-उधर भी नहीं होती। आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी ये बेडशीट है। और ये देखिए बेडशीट लग गई है और पूरे जो है मेरे रूम का पूरा लुक चेंज हो गया है बेडशीट लगाने के बाद। और अब मैं रख दूँगी इसके ऊपर तकिया। और आप लोग देख सकते हो, वैसे तो मैंने बहुत कोशिश की है कि अच्छे से दब जाए, लेकिन हाथ ही काम नहीं कर रहा था। कोशिश तो करी थी पूरी-पूरी, लेकिन हाथ ने जितना काम किया उतना ही मैंने इस बेडशीट को दबाकर अच्छे से खींचकर लगा दिया है। और उसके बाद शीशा साफ़ कर दिया है। नीचे का जो काउंटर है ड्रेसिंग का वो मैं पहले ही साफ़ कर चुकी थी। तो इस रूम की भी अच्छे से क्लीनिंग हो गई है। पूरा घर मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है। कपड़े वगैरह मैंने बताया धुल चुके हैं, तो उसका कुछ है नहीं। और अब मैं आ गई हूँ यहाँ पोछा लगाने के लिए और आज मैं लगाऊंगी इससे पोछा, क्योंकि मुझे जाना है मार्केट भी। हाथ से मैं पोछा लगाती तो फिर ज़्यादा नहीं तो हाथ से पोछा लगाने में 15 मिनट लगते हैं, तो इससे पोछा लगाने में मुझे 7 से 8 मिनट लगे पूरे घर में। इससे भी साफ़ लग जाता है, ऐसा नहीं है साफ़ नहीं लग पाता, बस वही है कि तसल्ली नहीं हो पाती, लेकिन जल्दी होती है तो इससे भी मैं कर देती हूँ। अब मैंने इसमें किचन से पोछा लगाया, इधर लगाने के बाद दोनों रूम से मार लूँगी और दोनों रूम से इसी तरह से मैंने पोछा निकाल लिया और पूरा घर मेरा हो गया है पूरी तरह से साफ़। 2 घंटे तो मतलब डेढ़ पौने 2 घंटे तो लगे भी नहीं थे। आप लोग समझ सकते हो कितनी जल्दी-जल्दी मैंने काम किया है बिना रुके, बिना थके। तो यहाँ मेरी जो है दूसरी ड्यूटी ख़त्म होने को है, बस पोछा-पोछा रहता है। तो इस तरह से मैंने दोनों रूम से इस तरह से पोछा लगाया और इस तरह से पोछा लगाने में भी थकान हो जाती है, ऐसा नहीं है। और मुझे लगता है कि इस तरह से ज़्यादा थकान होती है, बैठकर पोछा लगाने से इतनी थकान नहीं होती है, मुझे तो नहीं होती है। मैं आराम से लगा सकती हूँ बैठकर पोछा। तो यहाँ मेरे जो दूसरी ड्यूटी ख़त्म हो चुकी है, ये देखिए पूरा घर मेरा अच्छे से साफ़-सुथरा हो चुका है। और अब तीसरी ड्यूटी होगी, अब दोपहर का खाना बनाना है। तो ये देखिए पूरा घर मेरा अच्छे से क्लीन हो चुका है। आप लोग बताना ज़रूर आपको ये व्लॉग कैसा लगा, मेरे लड्डू कैसा लगे, मेरा काम कैसा लगा। तो ये व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, आपसे मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ। आपको मेरा जो व्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना।
चैनल पर नए आते हैं तो सब्सक्राइब कर देना। आपसे मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और मैं यहाँ अपने आप को देखती हुई और आपको दिखाती हुई।